नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार के जनता जो है, बिहार की जनता परेशान है। ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब आप बिहार की राजधानी पटना आएंगे और पटना में एक जगह है गर्दनी बाग, जिसको कहा जाता है कि ये बिहार के जनता का ये धरना स्थल है। यहाँ वो बातें पता चलती है सरकार को जो आम लोग नहीं कह पाते हैं अपने नजदीकी प्रशासनिक व्यवस्था को, या फिर वहां से कोई सुनवाई नहीं होती है। तब लोग धरना और प्रदर्शन करने ये गर्दनी बाग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है, कई टेंट समयाने बने हुए हैं आज के तिथि में। एक तरफ जो इंजीनियर लोग हैं वो धरना प्रदर्शन सर्वेक्षण वाले कर रहे हैं, दूसरे तरफ ये बिहार मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन है, ये लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बीच में ये जो हमारे राज्य के अन्नदाता हैं, किसान, वो बैठे हुए हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनकी मांगे हैं कुछ सरकार से। इन्होंने बकायदा एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री को, और ये पत्र विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग पर ध्यानाकर्षण कराने हेतु है। अब ध्यानाकर्षण जो है वो किस मायने को लेकर है, किस मुद्दे को लेकर है, ये जानना जरूरी है। क्या है मसला, क्या है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और ये पूरा हुजूम लेकर यहाँ क्यों बैठे हैं। मेरा नाम वीवी सिंह है। मैं राजनीतिक तीसरा मोर्चा का संयोजक हूँ। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, किसानों की बहुत समस्याएं हैं। समस्या सरकार सुन नहीं रही है। आज किसानी जो है, खेती किसानी घाटे का सौदा बना हुआ है। कहने के लिए भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसकी प्रधानता नहीं दी जा रही है। अगर प्रधानता दी जाती तो आज किसान का बेटा किसानी करता। आज एक चपरासी का भी वैकेंसी होता है तो किसान का बच्चा वहां दौड़ जाता है चपरासी की नौकरी करने के लिए। तो अगर ऐसा होता, अगर किसान खुशहाल होता तो चपरासी की नौकरी के लिए लाइन नहीं लगाता। मैं एक चीज और बता देता हूँ, किसान के बच्चे की जब शादी होती है तो अच्छे लोग शादी के लिए नहीं दौड़ते हैं, लेकिन एक चपरासी का नौकरी कहीं लगता है तो उस चपरासी के नौकरी के लिए लोग दौड़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं किसान की क्या स्थिति है। देखिए, किसानी घाटे का सौदा इसलिए है कि सरकार वादा तो बहुत करती है लेकिन निभाती नहीं है। मोदी जी कहे थे कि 2022 में किसान का आमदनी दुगना हो जाएगा। आज 2025 चल रहा है, कहाँ गया? दुगना कहाँ हुआ? हर वर्ष तो पैसा आ रहा है ना, 6,000 रुपया में एक किसान का अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकता है। खैर, भोजन तो किसी तरह से खेती कर उपजा लेगा, लेकिन बाल बच्चे का पढ़ाई कैसे करेगा? जो उपजाते हैं उसको सरकार लेती भी तो है पैक्स के माध्यम से। सुनिए, सरकार पैक्स के माध्यम से लेती है, लेकिन समय पर पैसा नहीं देती है और औने पौने भाव में ले लेती है। कभी कहता है कि आपको इतना सुखवन जा रहा है तो सुखवन में काट लेता है। तो इस तरह से किसान को प्रताड़ित करता है। अब पहले देखिए, किसानों के लिए जो बाजार था, बाजार समितियां थी, आज सारा बाजार समितियां बंद है। तो जब बाजार समितियां बंद है तो किसान कहाँ ले जाएगा सामान बेचने के लिए? मतलब टोटल जो है वो ठगने और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। टोटल किसान को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि किसान अपना खेती छोड़ दे और उद्योगपति के हाथ में औने पौने भाव में किसान खेत बेच दे। आज अब अबानी अंडानी जो है, ये लोग कृषि क्षेत्र में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि किसान खेती करना बंद कर देगा, सारा खेत हम ले लेंगे और लेकर मनमानी ढंग से खेती करेंगे। आज देखिए, हमारे किसान गन्ना की खेती करते थे, खास करके यहाँ भी बिहटा मिल बगल में है। आज बिहटा का चीनी मिल बंद है। तो पहले आसपास के लोग जो गन्ने का खेती करते थे, जिसे कैश आता, कैश क्रॉप कहते हैं, कैश आता था किसानों के पास में, वो कहाँ से आएगा? जब और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि ये जो आपने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, उसमें लिखा है राजस्व कर्मचारी किसानों से दखल खाने की डिमांड अलग करने तथा सीपीसी बनाने में अवैध रूप से रुपया जो है वो लेना बंद करें। तो क्या ये अवैध वसूली का कार्य जो है
वो सरकार के विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो कर रहे हैं। ये देखा है आपने? आज बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे किसानी लाइन की बात हो, कहने का अर्थ है कि चाहे ब्लॉक लेवल की बात हो, थाना लेवल की बात हो, चाहे अन्य विभाग की बात, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मोटेशन जो दाखिल खारिज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो लूट मचा रखा है। जो कर्मचारी हैं वो अपना बिचौलिया रखते हैं और उसके माध्यम से घूस लेने का काम करते हैं। जब तक किसान अपने मोटेशन के लिए या अन्य काम के लिए चाहते हैं तो उनका काम नहीं होता है बिना कुछ दिए हुए, चढ़ावा चढ़ाए हुए। आज इसी तरह से थाना में है, इसी तरह से अन्य विभाग में हम देख रहे हैं। 15 साल लालू राज रहा, लालू जी का राज में भ्रष्टाचार, अपहरण और क्या कहते हैं, कानून का राज ध्वस्त रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि हम कानून का राज लाएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, उद्योग धंधे विकसित करेंगे। लेकिन 20 साल हमारी जनता, किसान भाई ने उनको जिताने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया, लेकिन आज हमारे किसान भाई मायूस हैं। और उसी का देन है कि धरना के माध्यम से बिहार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर बिहार सरकार हमारे किसानों की ये 6 मांगे को नहीं मानती है, इसके साथ और मांग है। जैसे मैं कहना चाहता हूं, बिहार सरकार हमारे किसान भाइयों को कम से कम 4,000 रुपया हर तिमाही, यानी कि 16,000 रुपया सालाना देने का काम करे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में बिहार को के किसानों को या पूरे हिंदुस्तान के किसानों को देना चाह रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि बिजली विभाग एक तरह से किसानों का दोहन करती है। उनको अगर वो 2 कट्ठा 4 कट्ठा का प्लॉट है, वहाँ उनके पास मीटर लगाने के लिए जगह नहीं है, लगा नहीं सकते हैं। हर खेत में उनके पास 20 खेत है, 20 जगह अपना मीटर नहीं लगा सकते हैं। 2 कट्ठा पटाने के लिए अगर वो पैन से या कहीं किसी अन्य व्यवस्था से किसान पटाने का काम करते हैं, बिजली विभाग छापा मार के जेई उनसे 1,50,000-25,000 उगाही का काम करती है। और नहीं तो किसान को अपना खेत बेच कर देना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है, कई तरह का परेशानियों का सामना, तरह के शोषण से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। अब जो बात आपसे आपकी समझ में आ रही है, तो क्या जो लोकल प्रशासन है, आपके जिला के जो अधिकारी हैं, उनसे ये शिकायत आपने कभी की, ये डिमांड वहां आपने मांग किया, सीधा पटना पहुंच गए, गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए? किसान भाई जिला से लेके प्रदेश स्तर तक पहले भी धरना देते आए हैं। हमारे किसान भाई जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक पहले भी धरना दिए हैं। और अगर बिहार सरकार हमारे किसान भाइयों की मांग नहीं सुनती है तो किसान जन आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और जरूरत पड़ा तो चक्का जाम करने का काम करेंगे। किसान एकजुट होने का मन बना लिए हैं और बिहार सरकार अगर नहीं चेती, किसान के प्रति नहीं सोची, तो किसान बैठने वाले नहीं हैं, अपने हक को लेकर रहने। कितने जिला के किसान यहाँ पहुँचे? हम लोग यहाँ 1,500 की संख्या में यहाँ किसान भाई उपलब्ध हैं। यहाँ कोई नौकरी पेशा वाले नहीं है, यहाँ सारे लोग किसान हैं, किसान से बिलोंग कर। हमारे अगर ये मांग जो आप मांग रहे हैं ये पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम लोग जन आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार को ठप कर देंगे, चक्का जाम करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, यहाँ तक गांधी मैदान भरकर ये सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारी मांग नहीं मानी गई। दिल्ली में भी किसान पहुंचे थे धरना जी। दिल्ली में किसान पहुंचे थे अपने हक के लिए, लेकिन उनका आंदोलन को दबाने का काम किया है, जो गलत है। किसान अगर आज मर रहे हैं तो किसान के लिए बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों को देखना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी। चुनाव पर भी असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कि हमारी आबादी, किसानों की आबादी 76% है, अगर वो चाहेगा तो तख्ता पलट देगा। वहाँ फिर जातीय समीकरण काम नहीं आएगा। कोई जातीय समीकरण, किसान एक जात होते हैं,
न कि उसमें जात पात होता है। आज सभी जात के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अनिल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रवादी भारत पार्टी, बिहार। तो भाई ये स्थिति है हमारे राज्य के किसानों की, जो स्थिति बयां कर रहे हैं लोग, और देखना ये होगा कि आखिर सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर इतने उदासीन क्यों दिखती है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक दो बातें इनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई इनको क्या दिक्कत हुई। भाई आप लोग भी खेती गृहस्थी करती हैं? जी जी। यहाँ आने का मकसद आप लोगों का क्या है? घर के बुजुर्ग हैं, मर्द हैं, वो तो यहाँ पहुँचे हैं, आप लोग भी धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। देखिए हम लोग भी खेती बाड़ी पर भी है, और लोन वगैरह जो हम लोग का केसीसी हुआ ना, वो भी माफ नहीं हुआ। बीच में तो हल्ला हुआ था कि माफ हो गया, पर अभी भी बैंक वाले पहुंच जाते हैं तगादा करने के लिए, माफ नहीं हुआ सरकार से, जो आप लोग जमा कीजिए। तो हम लोग बोले भी कि सुने कि माफ हो गया, तो बोले नहीं, माफ नहीं हुआ। दूसरा में हमारे क्षेत्र में कि सरकारी मंडी पहले चल रहा था, इधर तो लगता है 1-1.5 साल से एकदम बंद हो गया, और वो मंडी दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो सरकारी मंडी इसलिए बंद हुआ ना कि कर्मचारी जो लोग हैं और वहाँ पे अगल बगल के लोग हैं, वो लोग पैसा लेते हैं तहसील का, तो तहसील ज्यादा होने के कारण सरकारी मंडी कुछ बंद हो गया वहाँ पे। हम लोग चाहते हैं कि मंडी जो है हमारे क्षेत्र में है, वो जहाँ लगती थी वहीं पे लगे। अभी सब्जी उब्जी लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है, वो दूसरी जगह मंडी लगता है, वहाँ जाना पड़ता है। सरकारी मंडी अपनी जगह पे हो तो अच्छा हो। चलिए हम इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई आप तो लग रही हैं कि एकदम पक्का किसान है, क्योंकि मैडम तो लग रहा है कि नहीं ये किसानी कम करती हैं, है ना, ये टीचर उचर जैसी लग रही है, लेकिन आप किसान लग रहे हैं। क्या मतलब पूरा मामला क्या है ये बताइए। जी हम जहानाबाद से आए सर। मामला यही है सर कि हम लोग किसानी करते हैं, किसानी करने के बाद ही किसी की क्षति होता है तो सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा है। जो हम लोग का खेती करने के बाद जो गरीबी हम लोग का पास है, हम लोग कुछ लाभ मिलना चाहिए ना सर। और हम वृद्धा पेंशन पर बात करना चाहिए, किसी का कोई हाथ नहीं है। जो वृद्धा पेंशन का 1100 नीतीश कुमार जी बढ़ाए हैं, उनसे क्या होगा सर? देखना चाहिए, गरीब की से सपोर्ट करना चाहिए। 6000 मिलता है कि नहीं किसान? नहीं मिलता है सर हम लोग का। जो आप वहाँ अभी क्या होगा किसानी में, अपना नाम से रसीद खोज रहे हैं, तो हम लोग का रसीद जो साथ में है तो अभी डिवाइड नहीं हुआ है सर, तो हम लोग का 6000 नहीं मिलता है जी। बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही हैं आप। खाद्य पदार्थ समय पर नहीं मिलता। इधर हाल फिलहाल का बात कर रहे हैं, खाद के लिए गया वहाँ पे ब्लॉक में, बोला खाद खत्म है, खाद रखा हुआ था, अलग से साइड से लोग बेचा। आप बोलते कि किसान तो परेशान है ये सबसे कि समय पर बीज नहीं मिलता। बीज तो दुकान से लोग जा करके खरीद के लाते हैं, यहाँ से तो बीज मिलती है ना सरकारी की, यहाँ खेती के लिए मिलना चाहिए, वहाँ पे नहीं मिलता, ब्लॉक में नहीं मिलता। लोग जा करके खुद से जा करके दुकान से खरीद के ला करके खेती करते। मैं नवादा जिला से हूँ। हाँ जी, जहानाबाद, नवादा, गया, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई ये स्थिति है वर्तमान में किसानों की। तो चलिए देखते हैं, सरकार सुन रही है इस वक्त, लगातार जो है वो फैसले ले रही है। जो उनका जो भी उनके अधिकारी हैं उनके तहत जो है मुहर लग रहा है सभी मसलों पर। जो बिहार की जनता है उसे खुश करने की भी कोशिश हो रही है। तो देखते हैं किसानों को कब खुश किया जाता है, क्या कुछ उनके लिए होता है, हम वो भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।